नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कार्ड दिखा रहा हूँ। इस कार्ड में ना देखो, एक तो आपके पुत्र की चित्र बना हुआ है, एक पुत्री का, एक बीमा पॉलिसी का और एक इज इक्वल टू परिवार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुत्र और पुत्री के होने से आपका परिवार कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें एक पॉलिसी का एडिशन नहीं होता। इसमें लिखा है, विकलांगता या न रहने पर अपने बच्चे तो छोटे हैं, मोहताज ही होंगे, एलआईसी पॉलिसी तुरंत बड़ी हो जाएगी और सबको संभाल लेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अचानक से कोई चीज़ें होती हैं तो जिसके ऊपर आप खर्चा समझ के उसको एक एक्सपेंस समझ के बढ़ते चले जा रहे थे पॉलिसी को, वही सब कुछ संभाल लेगी। भारतीय जीवन बीमा के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एलआईसी की एसेट वैल्यू 61 लाख करोड़, लाख में 5 जीरो लगते हैं और करोड़ में 7, 12 जीरो जीरो वाली ये फिगर बनती है 61 लाख करोड़। और एलआईसी का मार्केट शेयर 65% से ज़्यादा है इस समय। हमारा एक सेंट्रल ऑफिस, 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 78 पीएनजीएस ऑफिस, 2048 ब्रांच ऑफिस, 1384 सैटेलाइट ब्रांच ऑफिस और 1168 स्मॉल ऑफिसेज हैं। इस हिसाब से 5004 हमारे ऑफिसेज हैं और 26 करोड़ पॉलिसीज़ इस समय एक्टिव हैं। 10 करोड़ के करीब हमारा ग्रुप इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ एक्टिव हैं। इन सबको मिला के अगर 36 करोड़ पॉलिसीज़ हमारी एक्टिव हैं तो आप कह सकते हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं तो आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे जो आबादी वाले दो मुल्क हैं, चाइना और इंडिया, उनके बाद तीसरा मुल्क अगर कोई है तो अमेरिका से भी ऊपर वो एलआईसी कह सकते हैं। हमारा 8.81 लाख करोड़ रुपीस की 2025 जो एंड हुआ 25-26 उसकी इनकम रही। हमारी एसेट वैल्यू जो रही वो 57 लाख करोड़ रुपए की और लाइफ फंड 48 लाख करोड़ रुपए का और 99 पॉइंट समथिंग हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो रहा। और ये सब चीज़ें इस बात को साबित करती है कि हमारी जो सरकारी गारंटी है वो नोट की तरह, एक गारंटी के तौर पर एक नोट की तरह है। एक बच्चा भी लेके जाएगा तो उसको भी बराबर विश्वास, और जो एक व्यक्ति बड़ा जाएगा उसके लिए भी। अब एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 4 स्ट्रॉन्ग पिलर आपकी इनकम के नीचे लग जाए, उनको आप अगर समझ लें तो आपको जीवन में बहुत कुछ आसान हो जाएगा। एक तो पहले कमाई करके पहला काम खर्चा होना चाहिए या पहला काम बचत होना चाहिए? ऑफ कोर्स पहला काम बचत होना चाहिए, दूसरा काम होना चाहिए खर्चे। ये बचत वाले सिस्टम को कैसे समझा जाए? 30-30-20-20 ये कैसे हैं जी? 30% आपकी आमदनी का फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स में जाना चाहिए। अलग अलग सेविंग्स का क्या सिस्टम है वो किसी अन्य वीडियो में आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन 30% आपकी फ्यूचर के लिए सेविंग्स में जाना चाहिए, 30% आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जाना चाहिए और 20% आपकी ईएमआई बिल्स, लोन्स एक्सेट्रा में जाना चाहिए और 20% लाइफस्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के मेंटेनेंस के लिए। एक चीज़ ये देखिए, सरकार की गारंटी, ये सरकार की गारंटी किस बात को शोभा देती है, किस बात को इंगित करती है, किस बात की ओर इशारा करती है? सेक्शन 37 ऑफ एलआईसी एक्ट 1956, पॉलिसीज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जितनी पॉलिसीज़ हैं मैं धारक को वचन देता हूँ, नोट के ऊपर लिखा होता है, ऐसे एलआईसी पॉलिसीज़ के ऊपर ये स्टैंप लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक मोहर लगी रहती है। तो आप एलआईसी के ऑफिस में जाओगे, मैंने ब्रांच मैनेजर के कमरे में, तो सबसे पहले पीछे नज़र आएगा भारतीय राष्ट्रपति की फ़ोटो, बी आर अम्बेडकर जी की फ़ोटो। ये किस लिए लगाई जाती है? इसलिए कि सरकार की गारंटी है। पूरी दुनिया में कोई और एक कंपनी ऐसी नहीं है जो ऐसी गारंटी के साथ जाती हो, आती हो या ऐसा विश्वास दिलाती हो। मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि आपको टी टी टी, ट्राइंग ट्रू ट्रस्ट फॉर यू, ये अगर आप समझ लें
तो LIC ऐसी ही ट्रिपल टी वाली कंपनी है जिसका कोई सानी नहीं है। आपको आज ही इस बारे में हमें कॉल करके, फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर आ ही रहा है, तो आप बैठिए और इस बारे में चर्चा करिए कि आपकी ज़रूरत कितनी होनी चाहिए, आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।